नमस्कार साथियों, विजय पिंगोलिया क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारा पूर्व क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो था सभ्यता। सभ्यता में हम कालीबंगा और आहड़ सभ्यता पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारी सभ्यता है बैराठ की सभ्यता। नेक्स्ट हमारी सभ्यता है बैराठ की सभ्यता। जैसा कि हमारा ये राजस्थान का मैप है, इसके अंतर्गत हमारे पता है यहाँ हमारा जयपुर है। यहीं पे बैराठ की कुछ पहाड़ियाँ हैं जयपुर के अंतर्गत। बैराठ की पहाड़ियाँ, इन्हीं बैराठ की पहाड़ियों से दोस्तों एक नदी निकलती है, बाणगंगा नदी। इस बाणगंगा नदी को कुछ उपनाम भी है, जैसे तीर गंगा नदी, अर्जुन की गंगा, या ताला नदी। अर्जुन की गंगा इसलिए कहा जाता क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ने इन पहाड़ियों की तरफ तीर मारा था। अर्थात वो जब वनवास काल के दौरान इन्होंने जब यहाँ बैराठ में अपना वो डेरा डाले हुए थे, उस दौरान उन्होंने बाणगंगा मतलब ये बैराठ की पहाड़ियाँ वहाँ पे तीर डाला था, इसलिए इसको तीर गंगा के नाम से जाना जाता है। और अर्जुन ने तीर डाला था इसलिए अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसी नदी के किनारे यानी कि बाण गंगा नदी के किनारे शाहपुरा उपखंड, शाहपुरा उपखंड के बैराठ स्थल पर इस सभ्यता की यह सभ्यता विकसित हुई। यह सभ्यता विकसित हुई। बैराठ नामक स्थान पर यह सभ्यता विकसित हुई, बाणगंगा नदी के किनारे पर। ये शाहपुरा जो है दोस्तों वर्तमान के अंतर्गत वर्तमान में हमारे गहलोत जी ने कुछ नए डिस्ट्रिक्ट बनाई हैं, जिसके अंतर्गत यह कोटपुतली के अंतर्गत आता है। कोटपुतली के अंतर्गत आता है। शाहपुरा उपखंड जो अब वर्तमान में कोटपुतली के अंतर्गत आता है। बैराठ से हमें बैराठ की खोज करता दयाराम साहनी द्वारा 1936 में की गई। बैराठ की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1936 में की गई। राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी खोज तो काफी पहले की गई थी, लेकिन इसका उत्खनन की अगर हम चर्चा करें तो उत्खनन काफी बाद हुआ। 1962 के अंदर 1962 में इसका उत्खनन किया गया। दो व्यक्ति थे, कैलाश दीक्षित
कैलाश दीक्षित व नीलरत्न बनर्जी, कैलाश दीक्षित व नीलरत्न बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन किया गया। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैराठ में कुछ पहाड़ियां मिलती है या डूंगरी कह सकते हैं हमें, जिसमें है भीम डूंगरी, बिज्जक डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भोमली डूंगरी। यह हमें कुछ यहाँ से डूंगरियाँ मिलती है। यहीं भीम डूंगरी के तलहटी में भीमताल स्थित है। भीमताल, भीमताल इसलिए जब ये महाभारत काल के दौरान जब भीम व उनका मतलब पांडव यहाँ पे थे, तब प्यास के कारण पूर्व में तो अर्जुन ने तीर बाण मार के पानी का उत्पन्न किया, वैसे ही भीम ने कहा हर बार अर्जुन तू ही ऐसा नहीं करेगा, तो भीम ने यहाँ पे अपना पैर से कुछ मारा धरातल पे, वहां से जल की उत्पन्न हुई, तो यहाँ पे भीमताल स्थित है जल। और यहीं भीम डूंगरी के ऊपर एक महल स्थित है, महल स्थित था। तो यहाँ पे विराट राजा का साला, जिसका नाम क्या था तो कीचक, जिसका नाम था कीचक, इसका वध भीम ने किया। यही भीम डूंगरी के ऊपर कीचक नामक एक दैत्य था जो विराट का साला था, राजा विराट का साला था, उसका जो वध है वो भीम ने किया था। अगर हम बीजक डूंगरी की बात करें तो 1836 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ से भाब्रू शिलालेख खोज निकाला, जिसे प्रथम भाब्रू शिलालेख भी कहा जाता है। प्रथम भाब्रू शिलालेख भी कहा जाता है। इसे लघु भाब्रू शिलालेख भी कहा जाता है। 1836 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ से भाब्रू शिलालेख खोज निकाला, जिसे प्रथम भाब्रू शिलालेख भी कहा जाता है और इसे लघु भाब्रू शिलालेख भी कहा जाता है। इसी के अंतर्गत तो अशोक का वर्णन मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह शिलालेख किसका था? अशोक का।
इसमें अशोक ही नाम से जाना जाता है, जिसे मगध का राजा कहा गया। इस अभिलेख में अशोक के नाम से ही जाना जाता है और इसे मगध का राजा कहा गया। और अगर हम इसमें कुछ बिंदु की बात करें तो और हैं वह, यानी कि इस अभिलेख के अंतर्गत अशोक को धम्म यानी बुद्ध धम्म व संगम, अर्थात बुद्धम धम्मम संगम के प्रति श्रद्धा प्रकट की। अर्थात इस अभिलेख के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म के बुद्धम धम्मम और संगम के प्रति श्रद्धा अपनी प्रकट की। इसको थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीजक डूंगरी से हमें बौद्ध स्तूप प्राप्त होता है, बौद्ध स्तूप प्राप्त होता है। भाब्रू शिलालेख को कैप्टन बर्ट या रोबोट कह सकते हैं, कैप्टन बर्ट या रोबोट काट कर 1840 में कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी में रखवा या स्थापित करवा देते हैं, रखवा देते हैं। वर्तमान में भाब्रू जो शिलालेख है जो बेराट से मिला था वह कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत स्थित है। बेराट से बौद्ध विहार प्राप्त हुए। बेराट से हमें बौद्ध विहार प्राप्त होते हैं। बौद्ध विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का जो रहने के लिए जो स्थान होता है उसे बौद्ध विहार कहा जाता है।
हमें यहाँ से बौद्ध मठ भी प्राप्त होते हैं बेराट से। बौद्ध मठ की प्राप्ति होती है। बेराट से हमें बौद्ध मठ की प्राप्ति होती है। बौद्ध मठ भिक्षु भिक्षुणियों का मतलब एक वह संघ होता है और बौद्ध स्तूप होता है दोस्तों, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की अस्थियों का गाड़ कर या स्थापित करके वहाँ पे कोई गुंबद या कुछ स्थापत्य कला बना दी गई हो। और बौद्ध मठ दोस्तों बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का मठ होता है, जिसके अंतर्गत बौद्ध भिक्षु भिक्षुओं का कुछ रूल्स भी होते हैं जो इतिहास के बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहीं पे ही ह्वेनसांग व्यक्ति थे जिन्होंने बेराट में 8 बौद्ध मठ के बारे में बताया। अपनी CU की पुस्तक में। यहीं पे ह्वेनसांग जो चीन के थे उन व्यक्ति ने बेराट में 8 बौद्ध मठ के बारे में बताया कि इस स्थान पर 8 बौद्ध मठ स्थित थे। ह्वेनसांग ने बेराट को पार यात्र कहा। ह्वेनसांग ने बेराट को पार यात्र कहा। वहीं पे अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी के अंतर्गत आईने अकबरी में बेराट में ताम्र का कारखाना यानी तांबे के सिक्के बनाने का कारखाना होने के बारे में वर्णन किया। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे का पॉइंट हम लिखते हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राम सिंह द्वितीय के किलेदार खीता सिंह खंगारोत को बेराट से एक स्वर्ण कलश
प्राप्त होता है जिसमें अस्थियां होती है। ऐसा माना जाता है कि राम सिंह द्वितीय के जो किलेदार किता सिंह खंगारोत थे उन्हें बैराट से एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ। उस स्वर्ण कलश के अंतर्गत कुछ अस्थियां मिली। ऐसा माना जाता है कि वह अस्थियां महात्मा बुद्ध की थी। ऐसा कहा जाता है कि वह अस्थियां महात्मा बुद्ध की थी। बैराट से हमें एक मृदभांड मिलता है। बैराट से हमें एक मृदभांड मिलता है जिसके अंतर्गत एक पोटली होती है कपड़े की, उसके अंदर कुछ सिक्के मिलते हैं। पोटली के अंतर्गत कुछ सिक्के मिलते हैं। बैराट से एक मृदभांड में कपड़े की पोटली में, दोस्तों कुछ डॉगी की नॉइज आ रही है, वो थोड़ा देख लेना। 36 मुद्राएं प्राप्त होती है। 36 मुद्राएं प्राप्त होती है, जिसमें से 28 मुद्राएं यूनानी या यूनान की थी। इन 28 मुद्राओं में से भी 16 मुद्राएं मिंडेडर की थी और 8 पंचमार्क सिक्के थे, जिसे हम आहत सिक्के भी कहते हैं। आहत सिक्के भी कहा जाता है। हमें यहाँ से सूती वस्त्र का टुकड़ा भी मिला। बैराट से स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त होता है। बैराट से हमें स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त होता है, जो हमें कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ था। बैराट से पाषाण के औजार बनाने का कारखाना भी मिलता है। बैराट के लिए दोस्तों डॉक्टर सत्यप्रकाश ने एक कथन कहा। बैराट के लिए डॉक्टर सत्यप्रकाश ने एक कथन कहा कि जो आज़ादी के बाद हमने पाकिस्तान को देखकर जो खोया था वह हमने बैराट खोजकर पा लिया। अर्थात
आज़ादी के बाद जो बेराट को आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान को देकर खोया था, वह बेराट खोज कर पाया। अर्थात जो आज़ादी के बाद हमने बेराट को खोजकर जो पाकिस्तान में हमारी कुछ सभ्यताएं चली गई थी, काफ़ी सारी जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जो महत्वपूर्ण थी, वो क्या है पाकिस्तान में चली गई थी। और पाकिस्तानी कहने लग गए कि जो ये प्राचीन विकास मतलब जो प्राचीन सभ्यता है वो हमारे यहीं पर ही है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो उस दौरान हमने दयाराम साहनी ने 1836 में ये खोजा, उसी दौरान जब हमारे पास भारतीय पुरातत्व विभाग के जो विद्वान थे उनके पास एक समस्या उठ खड़ी कि अब हमारे पास तो कोई ऐसा स्थल बचा ही नहीं है। तो उसी दौरान दयाराम साहनी ने इस स्थल को खोजा, सोचा कि यार जब वहाँ तक ये सभ्यताएं विकसित है तो ये हमारे यहाँ पे भी विकसित होगी, क्योंकि स्थल खंड तो वही था। उस अकॉर्डिंग हमारे भारतीय जो पुरातत्व विभाग वाले थे उन्होंने ये खोजे कई सारे स्थल, और धीरे धीरे वर्तमान में फिर खोजते गए तो काफ़ी सारे स्थल प्राप्त हुए। सर्वाधिक स्थल हमारे भारत में गुजरात से प्राप्त होते हैं। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेराट से और हमें दोस्तों बेराट से क्या प्राप्त होता है? बेराट से हमें ताम्र मुद्राएं बनाने की टकसाल प्राप्त होती है। बेराट से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त होते बेराट से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्राचीन काल अर्थात बेराट को प्राचीन काल की चित्रशाला कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं। बेराट सभ्यता पाषाण काल व ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं। बेराट सभ्यता से हमें पाषाण काल व ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा यह बेराट सभ्यता जो कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारा ये बेराट सभ्यता कंप्लीट होता है तथा मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।